वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी इस साल क्लास 10th में जाने वाले हैं, यानी जिन्होंने अभी क्लास 9th का फाइनल एग्जामिनेशन दिया है और अब इस साल वो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, यानी जो 9th से 10th की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अब आपके दो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर ये प्लान क्या है। इस प्लान के तहत दो बोर्ड एग्जाम हमारे कब होंगे, हाफ सिलेबस के होंगे या फुल सिलेबस के होंगे, इनका पैटर्न कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, बोर्ड ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके जो दो बोर्ड एग्जाम होंगे उनका बोर्ड ने स्पेसिफिक डेट भी बता दिया है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपका पहला बोर्ड एग्जाम होगा और किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा। तो सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि हम लोग दो फेज़ में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। पहला फेज़ आपका होगा फेज़ 1 और दूसरा फेज़ आपका होगा फेज़ 2। जो फेज़ 1 है और ये आपका फेज़ 2 है। जो आपका फेज़ 1 है इसका जो डेट बोर्ड ने मेंशन किया है वो डेट है 17 फ़रवरी से लेकर के, यानी 17 फ़रवरी से लेकर के 6 मार्च तक, यानी 2026 में 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जो दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम है फेज़ 2 है वो 5 मई से लेकर के 20 मई तक कंडक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी बोर्ड ने आपका डेट डिसाइड कर दिया है। ऐसा नहीं कि आपका बोर्ड एग्जाम अक्टूबर सितंबर में होने जा रहा है, नहीं, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो फ़रवरी में होगा। फ़रवरी से लेकर 6 मार्च तक पहला बोर्ड एग्जाम एंड सेकेंड जो बोर्ड एग्जाम आपका है 5 मई से लेकर 20 मई तक दूसरा बोर्ड एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। ये जो एग्ज़ाम है इनमें भी आपका फुल सिलेबस आ रहा होगा, कोई हाफ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फुल सिलेबस इसमें भी आएगा और फुल सिलेबस आपका इसमें भी आएगा। ठीक है, पहला जो फेज़ का एग्ज़ाम है ये आपका कंपलसरी एग्ज़ाम है, इसको सभी बच्चों को देना है, कंपलसरी एग्ज़ाम है। और दूसरे एग्ज़ाम को नाम दिया गया है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मान लो आपका किसी रीज़न की वजह से पहले फेज़ के एग्ज़ाम में, फेज़ 1 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आ गए, या फिर आपको लगता है कि जो आपको मार्क्स मिले वो थोड़े कम हैं और आपको और ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो आप फेज़ 2 एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो तो आप फेज़ 1 एग्ज़ाम ही दे लो, फेज़ 2 एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी फेज़ 1 एग्ज़ाम सबके लिए कंपलसरी है, सभी बच्चों को देना है। और फेज़ 2 एग्ज़ाम जिनका मन करेगा वो देगा, जिसको मन नहीं करेगा वो नहीं देगा। यानी जिसके मार्क्स कम होंगे वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो मत दे, कोई कंपलसरी नहीं है सेकेंड एग्ज़ाम। तो ये आपका कह लो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का। फेज़ 1 आपका इस तरीके से है, फेज़ 2 आपका इस तरीके से है। अब अगर दोनों के हम लोग बात करें कि आपको रिजल्ट किस एग्जामिनेशन का मिलेगा, तो लाइक अगर आप मानो आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आप दोनों, आपने सिर्फ फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया, फेज़ 2 एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको रिजल्ट फेज़ 1 का मिल जाएगा। बट अगर आपने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं तो मान लो एक पहला कंडीशन, हमारा पहला केस है कि आपके फेज़ 1 में थोड़े कम मार्क्स आए, फेज़ 2 में थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो फेज़ 2 का मिलेगा। अगर आपके दोनों मार्क्स बराबर हो जाए किसी रीज़न से, तो जिसमें भी मार्क्स आपका ज़्यादा होगा, समझ लो ऐसे कि अगर फेज़ 1 में आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपका फाइनल रिजल्ट फेज़ 1 का मिलेगा। अगर आपका फेज़ 2 में मार्क्स ज़्यादा है तो आपका फाइनल रिजल्ट फेज़ 2 का मिलेगा। यही सिनेरियो है। अगर दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। जब दोनों बराबर हो जाएं तो आपकी मर्जी है, जिसका मन में है उसका रख लो, कौन मना करेगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है। देन अब आपके बच्चों के दिमाग में भी होगा कि जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है, या फिर कह लो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, या फिर कह सकते हैं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम है, क्या ये भी 2 बार कंडक्ट होंगे? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम्स ही कंडक्ट होंगे। बाकी जो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो आपका पहले का स्कूल का रूल था ना कि आप लोग क्वार्टरली एग्जामिनेशन देते थे, आप लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके होते थे, आपके प्री बोर्ड होते थे, वो एज इट इज़ होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। वो आपका सिंगल टाइम ही होगा, कोई आपका 2 बार हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होगा, आपका प्री बोर्ड एग्जाम भी 2 बार नहीं होगा। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन था जो आपका ये डुअल बोर्ड एग्जामिनेशन स्कीम आया है सीबीएसई की तरफ से 2025 एंड 26 के स्टूडेंट के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो से आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।